हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का पॉलिटी का पार्ट्स एंड आर्टिकल का लेक्चर चल रहा है और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पार्ट 14A से। ये आपका पॉलिटी का छठा लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हम लोग छठा लेक्चर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 14A जो कवर करता है आर्टिकल 323A और 323B, जो कि आपका रिलेटेड है ट्रिब्यूनल से। ट्रिब्यूनल मतलब अभिकरण से। तो चलिए, जो आपका 323A है वो क्या कहता है? वह आपका प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताता है। और आपका जो 323B है वह क्या कहता है? अन्य विषयों के अधिकरण के बारे में बताता है। उसके बाद है आपका पार्ट नंबर 15, जो कि आपका इलेक्शन मतलब कि निर्वाचन संबंधित है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, मतलब कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। उसके बाद आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन्स टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex, मतलब कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना। यह आपका कहता है आर्टिकल 325। उसके बाद आपका आर्टिकल 326 क्या कहता है? इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। उसके बाद है आर्टिकल 327। ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स, मतलब कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के से संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 328, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर, मतलब कि यह आपका किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट आर्टिकल जो आपका निर्वाचन से संबंधित है, वो है आर्टिकल 329, जो बताता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कि आपके जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 है। यह आपका किससे रिलेटेड है? यह कहता है आपका आर्टिकल नंबर 330 से 342। इसमें क्या कहा गया है? आपका बोला गया है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, मतलब कि कुछ जातियों के लिए इसमें आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पार्ट नंबर 17, जो कि कवर करता है आपका आर्टिकल 343 से 351। इसमें कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मतलब कि आपका कौन कौन सा लैंग्वेज है जो कि आपका ऑफिशियल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर आपका है 18, जो आपका कहता, जो कि आर्टिकल कवर करता है 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब कि आपातकाल के संबंध में उपबंध। इसमें आपका जो आर्टिकल है 352, ये कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद चलते हैं हम लोग पार्ट 19 में। ये आपका मिसलेनियस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आर्टिकल 361A में। ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब कि ये कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण।
उसके बाद आर्टिकल 368 ये क्या कहता है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रेटीज एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब कि कुछ संधियों, करारों आदि के उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब कि आपका न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 363A, रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स टू सीज एंड प्रिवी पर्सेस टू बी एबॉलिश्ड। मतलब कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति। उसके बाद है आर्टिकल 364, ये कहता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। मतलब कि जो आपका महापत्तनों हैं और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं इसमें आर्टिकल 364 में। उसके बाद है आपका आर्टिकल 365 कहता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। मतलब कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। उसके बाद आपका पार्ट जो 20 है वो आपका आर्टिकल 368 से संबंधित है। यह आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, मतलब कि संविधान का संशोधन के बारे में। उसके बाद है आपका आर्टिकल पार्ट नंबर 21 जो कि कवर करता है आर्टिकल 369 से 392। यह कहता है आपका टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स। मतलब कि आपका जो कुछ स्टेट्स हैं जिनको आपका स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल में आपके जम्मू कश्मीर हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो हैं आपके कुछ को आपका स्पेशल स्टेटस दिया गया है। आर्टिकल 370 क्या कहता है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो आपका हटा दिया गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 370 जो है आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइटल्ड एज टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इन द पार्ट 21 ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट जम्मू कश्मीर। जो आपका जम्मू कश्मीर जो पहले था जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो आपके आर्टिकल 21 के तहत दिया गया था। अब तो फ़िलहाल ये ख़त्म हो गया है तो इसको देखने से अब कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो आपका लास्ट भाग है, भाग नंबर 22। ये कवर करता है आपके आर्टिकल 393 से 395। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिप्लीज। इसका मतलब है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये कहता है आपका पार्ट नंबर 22 आर्टिकल 393 से 395। अब इसमें जितने भी आर्टिकल थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये सभी आर्टिकल्स को हम लोग जब पॉलिटी का जो लेक्चर हम चला रहे हैं उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।